सीटें मार रहे हैं हम लोग। कल मौलाना तौकीर रजा खान ने शहर में गुंडागिर्दी करवाई है, लोगों की दुकानें लुटवाई हैं, लोगों के सर फोड़वाए हैं। अब की बार पहले की तरह तहरीर नहीं दी जाएगी, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अब की बार और तरीके की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10 से 15 करोड़ का कल नुकसान हुआ है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि कल की जो 10-15 करोड़ की जो क्षति हुई है वो पैसा मौलाना तौकीर अहमद साहब से वसूल किया जाए। हमारी यही मांग है कि मौलाना तौकीर रजा खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, नहीं तो हिंदू समुदाय भी चुप नहीं बैठेगा। उन पर राजपा तत्काल लगाई जाए, उन्हें आगे जहरीले बयान देने से रोका जाए। गुजरे दिन जुमे को मौलाना तौकीर रजा खान के जेल भरो आंदोलन के बाद पुराना शहर में हिंसा को लेकर व्यापार मंडल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। माहौल खराब होने से 15 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कहते हुए इस रकम की वसूली मौलाना तौकीर रजा खान से करने की मांग उठी। रासुका के तहत मौलाना पर मामला दर्ज किए जाने पर जोर दिया गया है। इस मामले में एसपी सिटी से मिलने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद नेताओं के तेवर काफी तीखे दिखाई दिए। मौलाना के लिए बहुत कुछ कहते हुए मीडिया से बातचीत में ऐलान किया कि अब उनसे उन्हीं के अंदाज में निपटा जाएगा, चुप नहीं बैठेंगे। पहले आप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता और विहिप के विभाग उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया है। जनाब मौलाना तौकीर साहब के द्वारा जो बरेली में प्रदर्शन किया गया, आक्रामक भीड़ को एकत्रित किया गया, इससे बरेली की शांति व्यवस्था भंग हुई। और सिर्फ शांति व्यवस्था ही भंग नहीं हुई है, अपितु बरेली का शांत प्रिय व्यापारी और बाजार भी डिस्टर्ब हुआ है। व्यापारी व्यापार के द्वारा, उद्यम के द्वारा कारोबार करता है, सरकार के खजाने में राजस्व जमा करता है, सरकार उस खजाने से देश को सजाने का काम करती है। इसका तात्पर्य ये है कि मौलाना साहब ने देशद्रोह का भी काम किया है। जब उनकी टीआरपी गिरने लगती है तब वह ये भड़काऊ बयान दे देते हैं। हमें उनके भड़काऊ बयान में कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनके कम्युनल काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो जो चाहें सो करें, हमें उनके किसी कार्य में कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ आपत्ति इस बात की है, और उनसे नहीं है, हमारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और शासन से ये मांग है कि भाई कोई व्यक्ति बरेली के वातावरण को दूषित कर रहा है, समाज के लोगों में विघटन पैदा कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, और इन सारे कार्यों की गाज अगर किसी पर गिरती है तो वो व्यापारी पर गिरती है। कल भी हमारी दुकानों को लूटा गया, हमारी दुकानों पर पत्थर बरसाए गए, हमारे व्यापारियों का सामान फेंका गया, हमारे व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, हमारा सारा बाजार बरेली का दहशत में बंद हो गया। लगभग 10 से 15 करोड़ का कल नुकसान हुआ है। तो शासन का एक नियम भी है कि भाई दंगाइयों से पैसा वसूल करो, तो हम शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि कल की जो 10-15 करोड़ की जो हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, जिसमें राष्ट्र की भी क्षति हुई है, वो पैसा मौलाना तौकीर अहमद साहब से वसूल किया जाए, उन पर राजपा तत्काल लगाई जाए, उन्हें आगे जहरीले बयान देने से रोका जाए। देखिए, ये शहर हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहते हैं। प्रशासन भी अपना सराहनीय काम कर रहा है। आला हजरत का यहाँ पर है, नाथ नगरी का यहाँ पर है, चर्च यहाँ पर है, गुरुद्वारे यहाँ पर हैं, सब मिल कर के रहते हैं। आला हजरत में जब उर्स होता है तो सारे व्यापारी, सारे हिंदू अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि उर्स में मेहमान आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब सब शहर के लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके वहाँ से प्यार करते हैं, तो वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं भाई? वो क्यों हमें संकट में डाल रहे हैं? हमारे कारोबार को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? वो सरकार से कुछ भी कहें, खूब कड़े कड़े जहरीले और बयान जारी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यापार मंडल को फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो कारोबार रुक रहा है, हमारा जो कारोबार ठप हो रहा है। शासन के द्वारा जो उद्योगों की स्थापना की जा रही है, व्यापार मंडल पूरी तन्मयता से उसमें लगा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करा रहा है, व्यापारियों को कह रहा है कि आप इंडस्ट्री लगाइए। उसमें लोग पीछे हटने लगते हैं, वो कहते हैं कि बरेली डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या है, तो हम यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। और एक व्यक्ति सारे वातावरण को दूषित कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तत्काल उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो कल भरपाई है वो की जाए। देशद्रोह का मुकदमा लायक किया जाए, मौलाना तौकीर अहमद पर रासपा लगा करके उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए। 2010 में भी उन्होंने दंगे कराए थे, हमारी दुकानों को जलवाया था। 2012 में भी उन्होंने हमारी दुकानों को जलवाया था। और जब इनका मन करता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ये हमारी दुकानों को डिस्टर्ब करा देते हैं, हमारे बाजार को डिस्टर्ब करा देते हैं। व्यापारी बहुत परेशान आ गया है, बहुत दुखी हो गया है कि आखिर कब तक हम इस दहशत के वातावरण में रहेंगे। क्या नाम? राजकुमार राजपूत, विश्व हिंदू परिषद विभाग उपाध्यक्ष। क्या मामला है और क्या चाह रहे हैं आप? हम जो है प्रशासन से मांग करने गए थे, एसएसपी साहब से मिले हैं, एसपी सिटी साहब से मिले हैं। हमारा उनसे ये कहना है कि अगर कोई गुंडागर्दी शहर में करता है
तो प्रशासन उसको जेल में डाल देता है। कल मौलाना तौकीर रजा खान ने भी शहर में गुंडागिर्दी करवाई है, लोगों की दुकानें लुटवाई हैं, लोगों को सर फोड़वाए हैं, मारपीट करी है, आगजनी की गई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने कल शहर में बहुत बड़ा बलवा होने से बचाया है। और हमारी यही मांग है कि मौलाना तौकीर रजा खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, नहीं तो हिंदू समुदाय भी चुप नहीं बैठेगा। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने एसएसपी साहब ने 2 दिन का समय मांगा है कि हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करी जाए। कितने लोगों के साथ मारपीट की थी, क्या दुकान लूटी थी? दुकानें, एक तेल के व्यापारी हैं, उनके नौकर का सर फोड़ दिया। जो 200-250 लोगों की भीड़ आई, उनके हाथ में ईंट पत्थर थे। सरदार जी हैं हरप्रीत सिंह, उनको मारे गए, स्कूटी तोड़ी गई, एक मोटरसाइकिल तोड़ी गई है, फूल वालों के साथ मारपीट करी गई है, उनके फूल फेंक दिए, कई एक दुकानों का सामान घी के पीपे तेल के फेंक दिए गए। वहाँ पे बड़ा काफ़ी अफरा तफरी श्यामगंज बाज़ार में कल मचाई है। भाई मैं भी वहीं कारोबार करता हूँ। भाई ये आप लोग क्यों मिलने आए हैं, शिकायत क्या है आपकी? नहीं, शिकायत आज हमारा ज्ञापन था और भी कुछ समस्याएं थी, उसके विषय में अभी मंत्रण करने आए थे। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। शिकायत क्या है? आप यहाँ आए हैं विश्व हिंदू परिषद कल का जो विषय हुआ है उसी घटनाक्रम के संदर्भ में आगे की कुछ कार्रवाई के विषय में आए हैं। कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को शेयर करने आए थे। अभी मामला संवेदनशील है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। पिछले 10 दिन से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोलना शुरू किया है। जब से राम मंदिर के बारे में जब हमारी व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई, तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बारे में बोलना शुरू करा है। तो अब सारे हमले हमारे ऊपर हैं, तो अब हमको देखना है क्या करना है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद। आपकी मांग क्या है? नहीं, अभी सारी मांग तो सारी जो समाज की है वो ये है। उन्होंने भीड़ के अंदर ये कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हमला करने का अधिकार है। ऐसा कौन नहीं जानता, सबको पता है। लेकिन भीड़ में अपने लोगों के बीच के अंदर उन्होंने ये कहने का मतलब क्या है? उन्होंने हर तरीके से आक्रोशित करने की कोशिश करी। वो तो समाज और प्रशासन की वजह से हम लोग बच गए। शामतगंज की जो दुकानें हैं खुली छोड़ के लोग गए और लूटने की पूरी व्यवस्था थी। बस प्रशासन की थोड़ी सी अच्छे उसकी वजह से कल की दुर्घटना बच गई है। मतलब किसी तरीके की कोई तहरीर दी है आपकी तरफ से? नहीं, तहरीर अब की बार पहले की तरह तहरीर नहीं दी जाएगी, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अब की बार और तरीके की कार्रवाई की जाएगी, जिसके विषय में हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। पुलिस जुमे के दिन हुए टकराव को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज कर चुकी है। आरोपी उनमें अज्ञात हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से उनकी शिनाख्त की जा रही है। उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच मौलाना पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग प्रमुखता से उठ रही है। पुलिस ने अभी ऐसा किया नहीं है। देखिए, थाना बारादरी पर कल 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। पहली जो घटना थी, शामतगंज बाजार में कुछ युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवकों के सर पर चोट आई थी, जिनका मेडिकल के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। दूसरी जो एफआईआर है वो आज़ाद मस्जिद के पास 2 युवक जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी। उसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बारादरी पर ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। दोनों जो अलग अलग एफआईआर हैं, इन दोनों में कुल मिलाकर लगभग 60 से 70 लोग हैं। और इनको जो हमारा ड्रोन वहाँ पर उड़ रहा था उसके माध्यम से और सीसीटीवी और जो नगर निगम के कैमरे हैं उनके माध्यम से उनका चिन्हांकन किया जा रहा है और चिन्हांकन के पश्चात उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर किसी गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चिन्हांकन किया जा रहा है और टीम बनाकर जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, जितने भी लोगों को चोट आई थी सारी सामान्य टाइप की चोट थी। थाने से सबका मेडिकल करवाया गया था और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें सिंपल इंजरीज अंकित थी।